नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल राजस्थान धड़कन न्यूज। लंपी वायरस से लगातार हो रही गौ माताओं की मौत, गोरक्षा कमांडो फोर्स ने भामाशाहों से की सहयोग की अपील। रामगंज मंडी क्षेत्र में लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कई स्थानों पर गौ माताओं की मौत के बाद ग्रामीण और पशु प्रेमियों में चिंता व्याप्त है। गोरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय प्रभारी प्रहलाद राठौर ने कहा है कि हालात बेहद गंभीर है। ऐसे समय में समाज के भामाशाहों को आगे आकर गौ माताओं के उपचार और सेवा के लिए योगदान देना चाहिए। राठौर ने कहा कि संक्रमित गौ माताओं के लिए दवा, चारा और सुरक्षित आश्रय की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं धान मंडी के सचिव योगेश गुप्ता ने कहा कि यदि समय पर वैक्सीनेशन अभियान को गंभीरता से चलाया जाता तो आज गौ माता इस तरह तड़प तड़प कर अपनी जान नहीं गंवाती। उन्होंने राज्य सरकार से वैक्सीनेशन में तेजी लाने और पशुपालन विभाग को सक्रिय करने की मांग की है, ताकि आगे और नुकसान को रोका जा सके। वर्तमान में रामगंज मंडी क्षेत्र में लंपी से कितनी गायें प्रभावित हुई है? गायें पत्रकार जी, जगह जगह गायें बीमार है लंपी की। बहुत सी जगह हमारे गोरक्षकों ने जाके दवाई देके और उनको ठीक भी कर दिया है। बाकी जो ज़्यादा इमरजेंसी वाली गायें थी तो अभी 8, 10, 12 गायें यहाँ लेके आए हैं। आज 10-12 दिन से 15 दिन से लंपी वार्ड चला रखा है। इनके कम से भी कम 500-600 रुपये का घास आता है। सारी जो इनकी दवाइयों की व्यवस्था दवा देवी फाउंडेशन की तरफ से करवाई जा रही है। बाकी हम राज मंडी में किसी का ध्यान नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर दया, तो ये मान लो कि आधा % अगर सभी जो वेदों में, शास्त्रों में जिसको गौ माता का दर्जा दिया है, अपने जन्म देने वाले माता के बाद में से भी बड़ा दर्जा गौ माता को दिया है, तो जो सनातन का मूल प्राण है, तो उसकी ये दशा हो रही है। किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। कोई 1 रुपया देना नहीं चाहता, न कोई प्रशासन है। प्रशासन में पहले भी क्या है कि ज्ञापन दे चुके हैं, नगर पालिका को भी सूचित कर चुके। बाकी बड़े बड़े जो अगर आधा % भी अगर कमाई में से भी इसमें खर्च कर दे तो इनकी जान बच जाए। आज बहुत सी भी 2-3 गौ माता मर भी चुकी है लंपी से। तो मैं सभी से कहता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो हम तो कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, जहाँ तक हमारे मन दम है, जहाँ भी अभी दरा में भी लगा हुआ है, लंपी का वार्ड बना रखा है, कनवास में सब जगह बना रखा है। बाकी के लोग जागरूक होए और इसको ना, इस पे ध्यान दिया जाए। और आज केवल बड़ी बड़ी बातें काम करने से काम नहीं चलता है। गौ माता सबकी माता है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि प्रशासन से, सरकार से, सबसे कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि गौ माता भी, उसको भी रहने का हक है और गौ माता सबकी माता है। कि हमारे जो गोरक्षक भाई हैं और कुछ लोग हमारे जो मित्र लोग हैं जिनके प्रति गौ माता के प्रति पीड़ा है, तो कुछ मान लो कि 10-20 जने हमारी मदद करते हैं। रांग मंडी में 20 जने, 25 जने। अभी क्या कि 700 रुपये रोज की दवाएं हम प्राइवेट क्लिनिक से ला रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी जो प्राइवेट क्लिनिक से लानी पड़ती है। जब भी आराम ऐसे अपन जैसे एक्सीडेंट सारी गौ माता की दवाएं देखें तो 3000 से 4000 रुपये की दवाएं हम प्राइवेट मेडिकल से लाते हैं। क्या सरकार की ओर से पर्याप्त वैक्सीन और चिकित्सा की सहायता मिल रही है गोरक्षक वालों को? अभी तक तो नहीं, देखने को नहीं मिला। अभी तक तो हम आपसी वो कर कुरा के थोड़ा बहुत इधर उधर से सहयोग मिल जाता है और उस हिसाब से वैक्सीनें चल रही हैं। लंपी से ग्रसित गायों के लिए अभी तक आपकी टीम ने क्या क्या कदम उठाए? कि जहाँ भी जैसे खबर मिलती है, जैसे रावली हुआ, रोसली हुआ, जैसे मार्के नगर हुआ, इधर से क्या ना अपने IPC कॉलोनी, सब दूर जहाँ से फ़ोन आते हैं वहाँ से हम तुरंत जाते हैं। हमारी टीम डेली जा रही है और डेली 3-4 गायों का लंबी का वो मिल ही रहा है केस हम लेके आते हैं यहाँ पे डेली का। यूँ मानो आप कम से कम 500 से 700 रुपये डेली का खर्चा है डीजल का। सब आ रहे हैं, हम जब भी बुला रहे हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब बराबर आ रहे हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। बस इतना जो भी रामगंज मंडी से हमें हर घर से मिल जाए, सहयोग मिल जाए। और आज पूंजीवादी लोग यहाँ रामगंज मंडी में बहुत है, अगर उनसे थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाए तो इस गौ माता की सेवा हो जाए। लंपी वायरस चल रहा है, गौ माता जो अभी देख रहे हैं हम
कुछ गौ माताएं मृत भी मिली है यहाँ पर। ऐसी खराब व्यवस्था है। अगर टाइम पे वैक्सीन जो लग जाती तो ये इतनी गौ माता जो मरती वो गौ माता नहीं मरती। और कुछ भी व्यवस्था नहीं है डंपिंग। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी गौ माता की वैक्सीन सुविधा और डंपिंग गौ माता के टाइम पे इलाज हो सके और बच सके वो।